हेलो जी, नमस्ते। जैसा कि आज दोपहर में हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आज आप सभी के लिए किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, आप लोग कमेंट करना। तो बहुत सारा कमेंट भी आया था और उसमें एक कमेंट ऐसा था जो सारे कमेंट को मतलब एक ही वीडियो में इंक्लूड कर देता था। दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं यानी प्राइमरी टीचर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है। और एक कमेंट जो मैंने आपको बताया कि उस कमेंट के अंदर ही सारे कमेंट आ जाते हैं। तो कमेंट ये था कि भैया पीआरटी की तैयारी कैसे करें जिससे हमारे जीवन बदल जाए। दोस्तों, मैंने तो कई बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ और हर एक वीडियो में मैं इतना ही बोला हूँ कि अगर आप इसको ईमानदारी पूर्वक आप इसे फॉलो कर लेते हो तो आपकी जो तैयारी है वह हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम एक ही वीडियो में सारे कमेंट को लेने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंफ्यूजिंग आपके मन में चल रही है वह सारा दूर हो जाएगा। कमेंट नंबर फर्स्ट यानी पहला कमेंट यह है कि जो कल का न्यूज आया था यानी 19 सितंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ था पटना में, उस न्यूज में आ रहा है कि जो सरकार से बातें जो हुई थी मतलब बात हो चुकी है और सरकार ने बोली है कि 1,20,000 से अधिक भर्तियां मैं दूंगा टीआरई 4 में, ठीक है। और 5 दिनों के अंदर ही रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा यानी रोस्टर जो है बीपीएससी को सौंप दिया जाएगा। यानी सीधा सीधा आप समझ सकते हो यानी जो हमारी मांगे थी कल के प्रोटेस्ट में वह मांग को सरकार एक्सेप्ट कर ली है और उन्होंने बोला है आचार संहिता लागू होने से पहले रोस्टर और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, आचार संहिता 30 सितंबर को लागू होने वाली है और उससे पहले आज है 20 सितंबर यानी 20 सितंबर। तो देखा जाए इस 10 दिनों के अंदर हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन आता है। सरकार सही में जो हमारी मांग थी उसे एक्सेप्ट कर ली है या सिर्फ चुनाव के मुद्दे बना के मतलब चुनाव के जो नदियों में बहा दिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं मैथ की तैयारी कैसे करें, पीआरटी के लिए मैथ की तैयारी कैसे करें। तीसरा क्वेश्चन कमेंट था ईवीएस की तैयारी कैसे करें और एक था कि पूरा पीआरटी के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दीजिए। दोस्तों, मैंने तो पहला कमेंट का जवाब दे दिया। दूसरा कमेंट था मैथ की तैयारी कैसे करें। इससे पहले आप ये जान लो अगर आपको पीआरटी में इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं यानी टीआरई 5 के लिए तैयारी करना चाहते हैं या टीआरई 4 में ही आप एग्जाम देंगे, आपके लिए अभी भी आपके पास टाइम है क्योंकि एग्जाम दिसंबर के बाद यानी जनवरी में भी हो सकता है। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना होगा, आपके लिए अभी अच्छा टाइम भी है। दोस्तों, तैयारी करने से पहले आपको क्या करना होगा, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं चाहे वह टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई के दोनों एग्जाम टीआरई 3 के दोनों एग्जाम जो कैंसिल हो गया था और जो फाइनली हुआ था, उस चारों पेपर को आप उठा लो। आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बहुत सारे टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से उसे डाउनलोड करो और आप जाके बीपीएससी के भी चैनल मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और उसको देखो, एक बार उसको एनालिसिस करो अपने अकॉर्डिंग कि तैयारी कैसे शुरू करना चाहिए। जब आप उस क्वेश्चन को उस सेट को पढ़ोगे तो आपको खुद अनुमान लगेगा कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस सोर्सेस को फॉलो करके हम अगर पढ़ेंगे
तो वह सोर्सेस से हमारी जो तैयारी है वह बेहतर हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा भटकोगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। अभी बहुत सारे आपको मतलब यूट्यूब चैनल हो या जो बैच हो, आपको बहुत सारा चैनल बैच भी मिलना होगा, बहुत सस्ता सस्ता मिलना शुरू हो चुका होगा, बहुत महंगे महंगे भी मिलेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो सिलेक्शन इस बार पक्का होगा और आपको हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम एक ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो बैच परचेज करते हैं उसकी उनकी रिजल्ट नहीं होती है। सिर्फ बैच परचेज करके बैच क्लास करने से नहीं होगा, आपको खुद स्टडी करना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा और रिवीजन करना होगा और मॉक टेस्ट देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा टाइम टू टाइम। दोस्तों, तो सबसे पहले आपके पास वो सेट होना चाहिए जो एग्जाम हो चुके हैं, यानी प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं, वो क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद आपके पास एनसीईआरटी आप बोलोगे एससीईआरटी भी पढ़ना जरूरी है? नहीं, अब पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी अगर प्रेजेंट टाइम में अगर बात करो तो जाके सरकारी स्कूलों में आप लोग देख सकते हो, अब एनसीईआरटी बुक को ही सरकारी स्कूलों में भी बुक को पढ़वाया जाना, मतलब सरकारी स्कूल में भी इंक्लूड कर दिया गया एनसीईआरटी बुक को ही। अब सिर्फ आप एनसीईआरटी बुक उठा लो क्लास 6 से 10th, अगर आपके पास टाइम है तो 12 तक का भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन आप लोग 10th तक का ही कवर करोगे तो आपके एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। अभी भी जो 71वीं बीपीएससी की एग्जाम हुई है उस क्वेश्चन को भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया था। अब उसे भी अगर उठा कर अगर देखोगे तो आपका जो बीपीएससी का जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठाया हुआ क्वेश्चन था, ना ही वर्ड चेंज था, ना ही उससे क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज था, बस लाइन टू लाइन उठा के डाल दिया गया था। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि चाहे बीपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम हो या बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, चाहे टीआरई 3 हो, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, और बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं वह सारे का पैटर्न एक ही जैसा होता है। तो आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 तक का साइंस का लेना है, ज्योग्राफी का लेना है, ठीक है। साइंस और ज्योग्राफी पहले आप खरीद लेना, ठीक है। और साइंस से ज्योग्राफी आप अगर पूरा कर लेते हो मतलब एनसीईआरटी से, तो आपका साइंस और ज्योग्राफी में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के लिए मैं एनसीईआरटी नहीं बोलूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी कुछ टॉपिक क्लास 8 में है, कुछ टॉपिक क्लास 9th में है, कुछ टॉपिक क्लास 10th में है। आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, क्योंकि पीआरटी में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछे जाते हैं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट करना है तो लुसेंट का बुक आता है, आप उसे परचेज कर सकते हो, और हर एक स्टूडेंट के पास लुसेंट का बुक होता ही है। उसमें आप उसमें जाकर मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत को आप 5 से 6 बार जरूर पढ़ लो, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। यानी मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि बीपीएससी में पूछे जाते हैं बिहार से भी क्वेश्चन, यानी बिहार ज्योग्राफी हो चाहे बिहार हिस्ट्री हो, तो इसके लिए आपको बिहार लुसेंट का भी एक बुक आता है, बहुत ही सस्ती बुक है, वो आप खरीद सकते हो। तो बिहार से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। अब हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की, क्योंकि हमारे लिए ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम की रूपरेखा यानी हमारे रिजल्ट की रूपरेखा को बदल के रख देता है। जो स्टूडेंट का मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छा है उनका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, रोक सकता है वही जीएस। अगर जीएस का भी आप जीएस को नॉर्मल समझ के आप उसको इग्नोर करोगे तो आपका भी रिजल्ट नहीं होगा। तो मैथ और रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप अच्छे यानी 30 मार्क्स के रीजनिंग मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो 30 में आप 25 जरूर ला सकते हो। तो मैथ रीजनिंग के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हैं,
आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो, सॉरी वहां से आप क्लास कर सकते हो। और चैप्टर वाइज क्लास करने के बाद मैं हर एक वीडियो में बताया था एक मोटी सी बुक आती है, ये बुक है, कवर लगा हुआ है इसलिए नहीं दिख पा रहा होगा, ये शारदा पब्लिकेशन का बुक है, अंक गणित जिसको कहते हैं। आप मार्केट से परचेज कर लो और टॉपिक वाइज इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, जीरो से हीरो लेवल तक की। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अगर पढ़ते हो तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जीरो से शुरू होकर प्रॉफिट लॉस में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी एग्जाम में, वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैथ में जो 15 क्वेश्चन होते हैं 15 में से एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपको टाइम देना होगा मेरे भाई। इसी तरह अगर आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो तो रीजनिंग के लिए भी यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हैं, आप उसको क्लास करो और उसके लिए प्रैक्टिस करो। एक कोई रीजनिंग का बुक ले लो, किसी भी टीचर का बुक ले लो और आप उसे प्रैक्टिस करो। जैसे आज हमने पढ़ा कोडिंग और डिकोडिंग, उस कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बुक लेना है रीजनिंग की, उस बुक में आपको उसी चैप्टर को ओपन करना है जो चैप्टर आपने पढ़ा है, और उसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे टाइप्स को सॉल्व कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम बात करते हैं मैथ रीजनिंग कैसे पढ़ सकते हैं आप। तो मैथ रीजनिंग के लिए मैं इस टेलीग्राम अपने चैनल में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ और रीजनिंग का मतलब जो प्ले लिस्ट है, बहुत सारा प्ले लिस्ट है यूट्यूब पे फ्री में आप मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग कवर्स कर सकते हो। नहीं तो लास्ट में एक बैच बताऊंगा, बहुत ही लो कॉस्ट में है। अभी आप अगर परचेज कर लेते हो तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर। हमारे लिए करंट अफेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है करंट अफेयर से, और ये बहुत ही आसान है। आपको करना होगा क्या, करंट अफेयर के लिए आपको एक साल का करंट अफेयर आपको रेडी कर लेना होगा। ये नहीं कि सिर्फ क्लास देख लिए, क्लास देखने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना होगा ताकि आप उसे रिवीजन कर सको एग्जाम से पहले, या पर डे रिवीजन करो, वो बेस्ट होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ इसे रेगुलर अगर पढ़ लोगे तो आपका जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है एक भी एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। दोस्तों मैं इसी तरह तैयारी करता हूं, जो मैंने आज अपने वीडियो में बता रहा हूं इसी तरह मैं फॉलो करता हूं। हर एक सब्जेक्ट को हमेशा रखना नंबर 1 पर एनसीईआरटी बुक। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अदर बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। हमने साइंस के बारे में बात कर लिया, ज्योग्राफी के बारे में बात कर लिया, मैथ और रीजनिंग के बारे में बात कर लिया, करंट अफेयर के बारे में बात कर लिया। अब बात करना क्या है, अब है सिर्फ एक चीज जो है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक खरीद लो। अगर आप पहले बार कोई मॉक टेस्ट का बुक खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो किरण पब्लिकेशन का, उसके बाद खरीद सकते हो रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक। अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हो उसके लिए भी आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना होगा। दोस्तों ये था मॉक टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए बात। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था टीआरई की जितने भी एग्जाम हुए हैं वह सारा प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, और एक बुक ऐसा होना चाहिए जो बीपीएससी ने जब से बीपीएससी एग्जाम लेना शुरू की है उस टाइम से लेकर अभी तक प्रेजेंट टाइम तक कि सारे पीवाईक्यू आपको एक ही बुक में उपलब्ध हो जाए, और उसे पढ़ने के बाद जब आपके एग्जाम में जब आप एग्जाम दे रहे हो तो उस लाइन डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा। ऐसा हुआ है दोस्तों, पिछले एग्जाम में भी 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो
PYQ थे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था। तो उसके लिए आपको एक बुक मतलब परचेज करना होगा। यह है BPSC पूर्वालोकन। इसमें BPSC के द्वारा 38वीं एग्जाम से लेकर, BPSC ने जो भी 38वीं एग्जाम लिया था सिविल सर्विस के, वहां से लेकर अभी तक जो 70वीं एग्जाम हुआ था वहां तक के आपको इस बुक में मिल जाएगा। मतलब इस बुक में नहीं है, पुराना बुक है, अभी जो आप परचेज करोगे उसमें आपको मिल जाएगा 70वीं तक का। और 71वीं का मैंने तो टेलीग्राम में अपलोड ही कर दिया है। तो ये बुक में आपको क्या है ना कि चैप्टर वाइज PYQ दिया हुआ है कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बुक में आपको पढ़ना होगा क्या क्या, मैं वो भी बता देता हूं। आपको इस बुक में पढ़ना होगा आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राज व्यवस्था और भूगोल। उसी के साथ पढ़ना होगा विज्ञान का, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और समसामयिकी यानी करंट अफेयर। उसके बाद इसमें पढ़ना होगा आपको बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसका सेक्शन अलग ही बना दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यानी बिहार राज्य संबंधित प्रश्न जितने भी है सारे अगर आप पढ़ रहे तो बिहार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें दोस्तों एक चीज और है, वह है गणित का। गणित का जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी BPSC ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो सारा क्वेश्चन इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। आप समझ सकते हो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि जो BPSC का जो एग्जाम पैटर्न है, मैथ को पूछने का जो पैटर्न है वह किसके अकॉर्डिंग है। अगर इसको पढ़ लेते हो तो आप वो पैटर्न को समझ जाओगे तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो ये थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मजबूत करने का, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने का एक बेस्ट सोर्सेस जिसको आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों एक EVS के बारे में एक कमेंट था कि EVS की तैयारी कैसे करें। दोस्तों EVS के लिए 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ लेते हो, साइंस पढ़ लेते हो तो EVS के क्वेश्चन उसी में आपको इंक्लूड हो जाएगा। आपको अलग से EVS पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम लास्ट एक बात बोलना चाहूंगे आप सभी के साथ। मैं हर एक उस टाइम से एक ही बात बोला हूं, NCERT। अगर आपके पास और भी टाइम बच जाते हैं, सब सारे सब्जेक्ट को कवर करने के बाद, मैथ रीजनिंग पढ़ने के बाद, करंट अफेयर पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाते हैं तो आप अदर बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग आपको हो जाएगा क्योंकि कुछ चीजें हैं जो NCERT और अदर बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो भी फैक्ट होगा वह NCERT के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन में रहेंगे और आपको एक NCERT के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देने होंगे, क्योंकि BPSC सिर्फ अकॉर्डिंग टू NCERT ही आंसर को लेता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप उठा के देख सकते हो। दोस्तों ये थी एक पूरी स्ट्रेटेजी PRT के लिए। अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो बिना स्किप किए हुए तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी मेरे साथी इस वीडियो को अगर देखेंगे उनका सिलेक्शन 100% होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप कोई बैच परचेज करना चाहते हो अभी के टाइम में तो आप एक KGS यानी खान ग्लोबल स्टडीज के बारे में आपने सुना ही होगा। यानी खान सर का जो भी कोचिंग संस्था है, तो उनके जो ऐप है KGS उस पे अभी 99 PRT 1 to 5 रिकॉर्डिंग बैच इस नाम से एक बैच है जो उसका प्राइस है 99। आपको पूरी तैयारी मैथ, रीजनिंग, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे चीज आपको मिल जाएंगे सिलेबस अकॉर्डिंग। मैंने भी परचेज किया है, तो मैंने भी इधर परचेज किया है फिलहाल 5 दिनों के अंदर में मैंने देखा तो मैंने परचेज किया और बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं टीचर लोग। तो आप वहां जाकर रिकॉर्डेड बैच अगर खरीद लेते हो तो आपके लिए रिवीजन का एक रिवीजन का सोर्सेस हो जाएगा और पढ़ सकते हो। जैसे मैथ पढ़ना है
यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, टॉपिक वाइज नहीं मिल रहा है, रीजनिंग का नहीं मिल रहा है, तो आप वहां से कवर कर सकते हो। तो आप इस बैच को खरीद सकते हो, ठीक है। और एक केजीएस पे ही अभी फिलहाल में 5 दिनों के अंदर मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए 49 रुपया में, ठीक है, 49 रुपया में आपको पीआरटी टीआरई 4 के लिए एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हो चुका है। तो आप 49 रुपये पेड करके आप उससे भी खरीद सकते हो और मॉक टेस्ट दे सकते हो रेगुलर। दोस्तों, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी सिलेक्शन इस बार हो जाए। और उम्मीद करता हूं जो प्रोटेस्ट आप सबों के द्वारा किया गया, हम सबों के द्वारा किया गया, उसका एक पॉजिटिव आगे इंफॉर्मेशन आए और सीट भी बहुत अच्छा खासा हमारे लिए आए और हम लोग उसमें फाइट कर सकें और इस बार सिलेक्शन ले सकें। और हमारे चैनल पे आपको हमेशा एक ना कोई एक ऑथेंटिक जानकारी मिलता रहेगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे ही। दोस्तों, मैंने अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक को 1 महीना प्लस हो गया है, उसे हम बंद कर चुके हैं क्योंकि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे द एंड। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जैसा कि आप सभी के कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग। तब तक अपना प्यार हमें और हमारे चैनल को जरूर देते रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।